पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मिसगोरी में एक पुराना बंगला है जिसे भूत बंगला कहा जाता है। गांव वालों का मानना है कि वहां असल में आत्माओं का वास है। ये जगह लंबे समय से वीरान पड़ी है और कई बार वहां अजीब घटनाएं हुई है। असली घटना 2012 में कोलकाता का रहने वाला एक ग्रुप जिसमें 4 दोस्त थे, राहुल, विपुल, काव्या और निधि, वह गांव के पास ट्रैकिंग के लिए गए। उन्हें गांव के लोगों ने चेतावनी दी थी कि उस पुराने बंगले के पास मत जाना, लेकिन युवाओं ने मजाक समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। रात को उन्होंने वहीं कैंपिंग करने का प्लान बनाया और बंगले के अंदर चले गए। बंगला टूटा फूटा, जंग लगी खिड़कियां और दीवारों पर काई जमी हुई थी। पहली नजर में ही जगह डरावनी लगी, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत की। रात के करीब बजे बंगले के अंदर अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। एक एक करके सभी को किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। विपुल ने मोबाइल की फ्लैश जलाकर देखा तो सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें काली गड्ढों जैसी थीं। सब कुछ अचानक बदल गया। निधि बेहोश हो गई। राहुल की नाक से खून बहने लगा। काव्या ने कहा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम सब अब यहां से नहीं जा सकते। सुबह तक किसी तरह गांव वालों ने वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़ा। निधि अस्पताल में भर्ती रही और उसने बार बार एक ही बात दोहराई, वो बूढ़ी औरत हमें देख रही थी, वो हमारे साथ ही चल रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि निधि मानसिक आघात ट्रॉमा में थी, पर उसके शरीर पर जले के निशान थे, जैसे किसी ने जलती चीज से छुआ हो। बाद में पता चला, गांव वालों के अनुसार उस बंगले में करीब 30 साल पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो भी अंदर रात गुजारता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। नोट, ये घटना स्थानीय अखबारों में भी छपी थी, लेकिन कोई पक्की सरकारी पुष्टि नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद राहुल को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे वही बूढ़ी औरत दिखती, सफेद बाल, सड़ी हुई त्वचा और गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें। वह सपने में बार बार कहती, तुम वापस आओ, मेरा इंतजार करो। राहुल ने शुरुआत में इसे सपना समझा, लेकिन जल्द ही उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखने लगे और आधी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। निधि का हाल दूसरी तरफ। अस्पताल से छूटने के बाद निधि बिल्कुल बदल गई थी। वह बहुत चुपचाप रहती, कभी कभी खाली दीवारों को घूरती रहती। एक दिन उसने राहुल को फोन किया और बस इतना कहा, वो आ रही है, सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज सुनकर राहुल सहम गया। सच्चाई का पता लगाने का फैसला राहुल ने विपुल और काव्या को इकट्ठा किया। उन्होंने तय किया कि जो भी हो, उन्हें फिर से उस बंगले में जाना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन तीनों ने उनकी बात नहीं मानी। रात को करीब 11 बजे तीनों बंगले पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए, कैमरा, टॉर्च, हनुमान चालीसा और कपूर। बंगले के अंदर जैसे ही वे अंदर गए, तापमान गिरने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की सरसराहट। तभी राहुल ने देखा, दीवार पर लिखा था, तुम लौट आए, अब लौट नहीं सकते। आवाजें तेज होने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। काव्या जोर से चिल्लाई, वह सफेद साया फिर दिखा, पर इस बार साया हवा में उड़ता हुआ उन पर टूट पड़ा। राहुल ने जल्दी से कपूर जलाया और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। साया जोर से चिल्लाया, जैसे पूरा बंगला हिल गया हो। परछाई का खुलासा अचानक दीवार पर पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। एक तस्वीर में वही बूढ़ी औरत थी, उसका नाम था रुखसाना बेगम। पता चला वो इस बंगले की मालकिन थी और उसकी मौत जलकर हुई थी। उसकी आत्मा अब भी बदला चाहती थी। राहुल ने तस्वीर जलाकर कपूर की राख चारों तरफ फैलाई। धीमे धीमे बंगले में अजीब घटनाएं रुकने लगीं। राहुल, विपुल और काव्या गांव के एक बुजुर्ग बाबा के पास गए जो तांत्रिक विद्या जानते थे। बाबा ने बताया, रुखसाना बेगम की आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी मौत का सच उजागर होगा और उसका अधूरा बदला पूरा होगा। सच्चाई का खुलासा काफी खोजबीन के बाद राहुल को पता चला कि रुखसाना बेगम की हत्या उसके ही पति ने की थी। हवेली की जायदाद के लिए उसने रुखसाना को जिंदा जला दिया और सारा मामला दुर्घटना दिखा दिया। उसकी लाश हवेली के तहखाने में अब भी दबी थी। अंतिम रात बाबा ने तीनों को हिम्मत दी और साथ में एक ताबीज, कपूर और विशेष धागा दिया। उन्होंने कहा, रात के 2 बजे हवेली के तहखाने में जाकर उसकी अधूरी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन याद रखना, वो आत्मा गुस्से में है,
अगर जरा सी चूक हुई तो तुम भी वापस नहीं आओगे। तहखाने का सामना रात के सन्नाटे में तीनों फिर बंगले पहुंचे। तहखाने का दरवाजा खोलते ही तेज बदबू आई। वहां दीवार में दरार थी जिसमें कंकाल के अवशेष मिले। जैसे ही उन्होंने अवशेष निकाले, पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों पर खून बहने लगा और रुखसाना की आत्मा प्रकट हुई। सफेद कपड़े, जली हुई चमड़ी और गुस्से में लाल आंखें। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिल का नाम लो, वरना तुम सब मरोगे। अंतिम मुक्ति राहुल ने साहस जुटाया और रुखसाना के पति का नाम लेकर सच सबके सामने कबूल किया। साथ ही उन्होंने अवशेषों को कपूर और गंगाजल से शुद्ध किया। बाबा द्वारा दिया गया धागा जलाकर हवा में घुमाया। रुखसाना की आत्मा दर्द से चीखी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई। आखिरी निशानी अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं मुक्त हूं, पर इंसान की हवस कभी खत्म नहीं होगी। हवेली आज भी वीरान है, कोई वहां बसता नहीं। मगर कहते हैं, अगर कोई झूठ या लालच के साथ वहां जाता है तो उसकी आत्मा भी वहीं फंस जाती